大家好，今天呢，我们要学习 HSK 二级第四课。Today we will learn HSK Level 2 Lesson 4。这个工作是他帮我介绍的。He recommended me for this job。जब इस किस्म के सेंटेंस बोलने हों कि ये काम मुझे उसने रिकमेंड किया है, रिकमेंडेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं चेशा, इंट्रोड्यूस करने के लिए या रिकमेंड करने के लिए। सो आज हम इस किस्म के सेंटेंसेस को देखेंगे। आगे पढ़ने से पहले फर्स्ट हम प्रीव्यू करेंगे कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लेट्स हैव अ रिव्यू फ्रॉम द लेसन नंबर 3। रिपीट द वर्ड्स आफ्टर मी। शो प्याओ, 手表、签签签、报纸，报纸报纸、送送一下，一下、牛奶，牛奶、房间，房间、丈夫，丈夫、旁边，旁边、针，针粉色，粉色、粉，颜色，颜色、左边，左边、红色，红色、红。红。आओ, ये थे जी न्यू वर्ड जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। हम अब देखेंगे, हमने जो ग्रामर पैटर्न्स देखते थे वो ये देखे थे कि जी द फ्रेज हमने देखा था। और हमने कहा था कि जी ये जो द है लेवल 1 में हमने पढ़ा था, ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है ना, वो द भंग्यो नी द लाउशर। बट लास्ट लेसन में हमने ये देखा था कि ये हेड वर्ड ओमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह ये सेंटेंस, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है, लास्ट सेशन लिया है, वही इस बात को समझ पाएंगे कि ओमिट करने का क्या मकसद है। जिस तरह ये सेंटेंस है, 这本书不是我买的, कि ये किताब मैंने नहीं खरीदी। 这本书不是我买的, तो द से आगे दोबारा से किताब को मेंशन करना जरूरी नहीं है। जिस तरह 这本书不是我买的书, सो द शू, द के बाद दोबारा शू को लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने इसको पढ़ा था कि हेडवर्ड ओमिट किया जा सकता है, द का ये यूजेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा था दैट वाज ईशा। सो इससे सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग, ईशा। 我看一下， हाँ, वेरी गुड सेंटेंस। 你看一下老师，对，你看一下老师，对，你说一下也可以。等一下，我来了。哦，等一下，好的，好的，你来了。好的，好的，非常好。So 等一下 means wait for a while，非常好。好，然后我们学的是这个真 means really right， 真के बाद कोई ना कोई adjective आता है真啊。Can you make sentences with 真？他牛儿的真漂亮。他的女儿真漂亮, उसकी बेटी बहुत खूबसूरत, बहुत नहीं, really beautiful, हकीकतन खूबसूरत। और क्या कह सकते हैं जी हम जन? 今天真热，今天真热，但是今天真冷啊，在拉合尔真冷, लाहौर में बहुत ठंड है, तो वो I can say 今天真冷。好，他眼睛真漂亮，他的眼睛真漂亮，对，眼睛真漂亮 ，eyes really beautiful。今天我真忙，我正忙，今天我正忙，आज मैं was really busy today，正忙。
सो ये था जी हमारा रिव्यू लेसन नंबर 3का we will start lesson 4这个工作是他帮我介绍的 Son book page number 25第25页 book पे है आपका那首先呢，我们来做这个热身啊。सबसे पहले हम ये वार्म अप करेंगे，给下面的词语选择对应的图片 ，match the pictures with the words and phrases。好，那我们来看一下这个，对，这个आपने पिक्चर्स को इन अल्फाज से मैच करना है। आप लोग मुझे बताते जाएंगे क्या लगता है आपको। पहला वर्ड है जी生日。对，生日是 Birthday 对，生日是 C。那怎么说 Happy Birthday 怎么说呢？生日快乐对，我可以写一下，मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। If we want to say Happy Birthday, we say 生日快乐。生日快乐，快乐का मतलब होता है हैप्पी। 生日快乐 Happy Birthday， 生日快乐。那生什么意思呢？ What is the meaning of 生？ बर्थडे 那生इस कैरेक्टर के बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है ना, लेसन 2 में आई थिंक सो। तो मैंने बताया था इस शंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। ये श्रेय शंग के अंदर भी आता है। इसका बेसिक मतलब क्या है? सीखना मेयो The grow like जिस तरह पौधा ग्रो करता है तो सीडलिंग स्प्राउटिंग फ्रॉम अर्थ, जमीन से एक बीज जो है ना वो निकल रहा है। तो इसका मतलब जो है ना वो जिंदगी से, जिस तरह एक बीज को जिंदगी मिलती है वो फिर पौधा बनता है। तो इसी तरह स्टूडेंट में भी शंग आता है। और यहाँ पर दोबारा शंग का मतलब क्या है? बॉर्न, पैदा होना। शंग का मतलब है जी पैदा होना। और र किसे कहेंगे? र कहते हैं दिन को कहते हैं ना। र मीन्स सन भी होता है, सूरज का कैरेक्टर बना हुआ। र दिन को भी कहते हैं। तो शंग र पैदा होने वाला दिन, विच मीन्स बर्थडे, शंग र। 好，第二个是什么？晚上。 इवनिंग F evening 对，这是 F 晚上。How to say good good evening? Good evening. 晚上好对，晚上好，晚上好。好，那下面是什么？两个儿子。E 儿子呢？儿子 means son， बेटा。 Two son, E 两个儿子呢？ yes two sons two sons， 两का मतलब होता है two， 两个儿子दो बेटे。好，第四个是电话。电话 computer B 电话是什么呢？电话是 D， फोन को कहते हैं। 电是什么意思呢？ What is the meaning of 电？ टीवी सर टीवी इलेक्ट्रिसिटी 电का मतलब होता है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं। और ख्वा का मतलब होता है बात। तो 电话 इलेक्ट्रॉनिक बात, जिसको हम कहेंगे, जिसको हम फोन कॉल कहते हैं या फोन कहते हैं, फोन कॉल 电话। टू डायल अ फोन कॉल कैसे कहते हैं? फोन करना। जी सर फोन करना, टू डायल अ फोन कॉल। लेवल 2 में शायद हमने पढ़ा इसे, लेसन 2 में 打电话。那这个就是 D 啊，然后是这个看书 very easy。 A reading book book 第六个是工作 work。 doing work work B 对，非常好。那你们跟我一起读，आप मेरे साथ रिपीट करेंगे ये वर्ड्स。生日生日生日晚上
晚上晚上两个儿子，两个儿子，两个儿子电话，电话电话看书，看看书书工作。工作工作好的，非常好。好，那我们这里来看一下，look at the pictures and add an appropriate verb after before verb before each of noun。都看一下下面的图片，给这些名词搭配合适的动词。तो ये हमारे सामने कुछ अल्फाज हैं, कुछ नाउन्स हैं, हमने इनसे पहले कोई ना कोई वर्ब लगाना है, कोई ना कोई काम लगाना है ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल आई थिंक सबसे आसान ये वाला होगा। तो ये क्या कर रहा है इस वक्त, तीन ख्वा तो कर रहा है, लेकिन इससे पहले क्या क्या वर्ब लगाएंगे इस वक्त, इससे पहले 大电话， तो ये फिर शाम打电话 मैं कह दूंगा ता 打 तीन ख्वा। 电话， 对。और you see in this picture she is introducing her friend, right? अपनी दोस्त को वो इंट्रोड्यूस करवा रही है। तो इंट्रोड्यूस के लिए क्या वर्ड होता है? 介绍介绍， जी, 介 मैंने 绍 आपको बताया था ये हमारा न्यू वर्ड भी है, 介绍। तो हम कहेंगे जी 介绍朋友，介绍朋友。ना डॉक्टर, टू सी अ डॉक्टर, डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए हम क्या 看 कहते 医 हैं? 生， तो खान ईशंग, 看 तो 医 जो 生， खान होता है ना, टू सी वाला, देखने वाला, तो खान ईशंग यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है टू सी अ डॉक्टर। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर को जाके देखना है, इसका मतलब है डॉक्टर को जाके विजिट करना या उसे अपनी बीमारी दिखाना, उसको चाइनीज में खान ईशंग कहा जाता है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि डॉक्टर को देखना। खान ईशंग मीन्स टू सी अ डॉक्टर, उसको जाकर चेकअप करवाना। और इस पिक्चर में देखें वो अपनी मामा की हेल्प कर रही है, तो हेल्प को क्या कहते हैं? एक वर्ड होता है पांग, BANG, पांग, हाँ, पांग पांग मामा। मामा, पांग मामा, 帮妈妈， पांग मामा। So ये थे appropriate words, verbs。好的，那下面呢，我们来看一下生词。我打开一下我的那个 PPT。这个工作是他帮我介绍的，这个我们都做好了，这个不用做。那今天呢，我们这里有词汇第一部分 vocabulary part 1，那跟我读 repeat after me， 生日生日生日生日，啊，生日，生日，生日生日快乐，快乐，快乐给，给接，接接晚上，晚晚上问，问问对。ना每个人来读3个हर कोई जो है ना वो 3-3 वर्ड्स पढ़ेगा जी स्टार्ट करें 生日快乐，给 नेक्स्ट 接晚上नेक्स्ट 下一个生日生日快乐给 नेक्स्ट 接晚上下一个 next 生日快乐给下一个这嗯晚上
1还有呢 ？Next，好，都学完了是吧？那好的，我来讲一下生词。So first word है जी हमारे पास शंग्र। मैंने अभी बताया था शंग किस लिए यूज होता है? बर्थ के लिए। born नहीं सर लाइफ के लिए सर। लाइफ सर लाइफ। जी कुछ लोग कह रहे हैं सर लाइफ है, कुछ कह रहे हैं बर्थ है। तो जी Life इन है सर। सबके लिए ही शंग यूज होता है, लाइफ हो या बर्थ हो, ठीक है, इन सब के लिए शंग यूज होता है। तो शंग का यहाँ पर मतलब जाहिर बात है पैदा होने से है। और इसे बेसिकली र नहीं, इसको पढ़ना है, नॉट र। ई की साउंड नहीं आनी चाहिए, र नहीं आनी चाहिए। अगर र आ गया तो इट मीन्स हॉट, राइट? र था र ला, ये आर आई है तो इसे पढ़ेंगे। की साउंड नहीं आनी चाहिए। शंग। रिपीट आफ्टर मी, शंग। 生日对，好，那这个呢，生日，这个是ये सन है ना लिखा हुआ सूरज, तो इसका मतलब क्या है? बर्थडे。那我来问一下那个 Junaid，你在吗？ जी सर।你的生日几月几号？ शंग शंग is for birth and r is for sun, mean day. मेरा सवाल है आपसे, 你的生日是几月几号？ 我的生日1月1997。 啊197。 1297。1297，你想说1994年是吧？1997年是吧？ 7年 yes。 但是我说你的生日是几月几号कौन सा महीना और कौन सी तारीख, तो आपको इस तरह सिमेट्रिकली बताना पड़ेगा कि पहले कौन सा साल था, फिर महीना कौन सा था और फिर इवेंचुअली डेट। ओके। तो आप कैसे कहेंगे? सर 1月 like आप 8 कहेंगे 我的生日是，आप बताएं साल क्या था? 1997। कैसे कहेंगे 1997? 1997年。 1997年 वेरी गुड। नेक्स्ट 8月 8月 होगा ना? yes। सिंपल First one। 8月 8月 अगस्त होगा 8月। और डेट क्या है? no 1月 और डेट है पात्यान। अच्छा 1月 you would say 1月 yes। हाँ, तो पहले आप साल लगाएंगे, फिर 1月 which means जनवरी, और फिर पाहाओ या पार भी कह सकते हैं, पार पाहाओ या पार। 我的生日是1997年1月8号। बताएं दोबारा से अपनी बर्थडे जुनैद। 我的生日是1997年1月8号。好，非常好。那 मोहम्मद दीन 你在吗？对是我在。那你的生日是几月几号？我的生日是4月10号。对，4月10号，4月 fourth 是 month 的，是的， April right April 4月10号对对对 10th of April。是好，那每个人呢，每个人来把他的这个生日写一下发给我，हर कोई अपनी बर्थ डेट जो है ना वो लिख कर
ग्रुप में भेजे. You should write in characters, okay? You can type और you can also like टाइप भी कर सकते हैं या फिर आप उसे हाथ से लिखकर भेज सकते हैं. 好，下一个是什么？快乐，快乐 means happy。 happy, 对，快这个是什么偏旁的？ये कौन सा जी रेडिकल है? monk, ये हार्ट रेडिकल है ना. स्टैंडिंग हार्ट हम इसे कहते हैं और इसका ताल्लुक हमेशा क्या होता है जी? इसका ताल्लुक हमेशा फीलिंग्स से रिलेटेड होता है. सो हैप्पीनेस की फीलिंग को कहते हैं. लव वैसे ही फीलिंग को उसको कहा जाता है, हैप्पीनेस को कहा जाता है. सो लव. सो हैप्पी बर्थडे कैसे कहेंगे? हैप्पी बर्थडे. 生日快乐，对，生日快乐，生日快乐。好，下面有这个给ना, गई के अंदर ये जो रेडिकल है ना, कोई इस तरह से करके इसको हम कहते हैं सिल्क रेडिकल. सिल्क, ये जो सिल्क का कपड़ा होता है. सो गई का मतलब क्या है? टू या फॉर, टू या फिर फॉर और यूज आफ्टर अ वर्ब. गई का एक और मतलब भी होता है. गई का मतलब टू गिव भी होता है, देना. गई वो मतलब है गिव मी. गई था, गिव हिम, गिव हर. या गई नी, गिव यू. 把手机给我。把手机给我啊，这个 this sentence is very good. 把手机给我 from HSK level 3. 那好吧，那给就是 give 的意思，देने का मतलब होता है. 那下一个是什么？接。那接什么意思呢？to receive. 刚才我不是说 to make a phone call कैसे कहते हैं? फोन करने को कहते हैं ना, 打电话 right? to receive और फोन रिसीव करने को क्या कहेंगे? 接接话，接电话. फोन रिसीव करने को हम कहेंगे 接电话. अच्छा, चीए को देखें तो इसके अंदर ये हैंड रेडिकल है, हाथ वाला रेडिकल है. हैंड रेडिकल इसे हम कहते हैं. सो हाथ से ही हम रिसीव करते हैं. अच्छा, ये सिर्फ फोन कॉल रिसीव करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता. आप अगर अपनी छोटी बहन को स्कूल से लेने जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं जी 接妹妹. अपने दोस्त को लेने जा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? 接朋友，朋友. 对，接朋友. तो 接 means to receive. 那下面是什么？晚上。晚के अंदर ये देखेंगे कौन सा रेडिकल है वान में? सन का, सन का जो रेडिकल होता है ना, इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम. ऑलवेज, हमेशा इसका ताल्लुक टाइम से रिलेटेड होता है. तो यहाँ पर अगर हम देखें, सो वी हैव लाइक वानशंग रात के वक्त को कहते हैं, इवनिंग या नाइट को. चाइनीज लोगों की इवनिंग और नाइट जो है ना, वो एक ही होती है, वो एक ही वर्ड यूज करते हैं बस, वानशंग. ओके, सो वानशंग मीन्स इवनिंग. गुड इवनिंग कैसे कहेंगे जी? 晚上好，晚上好。晚上好. मैं कह सकता हूँ 晚上我们一起去吃饭. 晚上我们一起去踢足球. या रात को हम इकट्ठे 踢足球 करने जाएंगे. 好，那最后一个是 the last word is when. when का मतलब होता है जी to ask, पूछना. when में देखा जाए तो ये मन का करेक्टर है ना, मन डोर वाला, और उसके अंदर माउथ का, मुंह से पूछते हैं. Yes. ठीक है, तो when इस तरह हम कहते हैं when 儿子. when 儿子 means 儿子 means son, son. हाँ, बेटे से पूछना. when 儿子 ask son. when 老师 when 老师 class teacher पूछना, 是 teacher. 问他，你问他。 when 他，你问他。 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 when 他，你问他。
तो क्या था ही। पूछा? तो आस्क हिम, उससे पूछो। यस, आस्क हिम और आस्क, और यहाँ पर बहुत अच्छा लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, वनीशा, वनीशा, मैं जरा पूछता हूँ, ठीक है ना। तो कहते हैं ना जी, आज का क्या प्लान है, फिर आज हमने बाहर जाना है। 今天我们要去外面吃饭吗? तो आप पूछते हैं, आप कहते हैं जी वो वनीशा, वो वनीशा, अच्छा मैं जरा पूछता हूँ। वनीशा बहुत अच्छा एक वर्ड है जो इस्तेमाल होता है। हाँ, ये थे जी हमारे आज के न्यू वर्ड्स, और देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा। टेस्ट करते हैं जी, पहला कौन सा कैरेक्टर है? 这个是 one， one 对，这个是 one。第二个呢？这个 was was 顽强，顽强，晚上，对，第三个 छात्र 借借接，第借四个生向日日，向日，对，快乐，第五个快乐快乐，来了，你第六个是给，给好的，非常好。给那今天呢，我们要学习非常有意思的、非常有用的这个语言点। आज बहुत ही हम यूजफुल ग्रामर पैटर्न पढ़ेंगे। इस ग्रामर पैटर्न को हम कहते हैं जी 是什么什么的। ये एक इकट्ठा यूज होने वाला सेंटेंस है, पैटर्न है, जिसमें सेंटेंस में पहले श लगाया जाता है और शमा शमा पे जो भी बात की जाए, और उसके बाद द लगाया जाता है जुमले के एंड में। ये ध्यान रखना है, ये द जो है वो सेंटेंस के एंड में है। ये हम यूज क्यों करते हैं? जब हमने इस चीज पे जोर डालना हो कि भाई ये काम किस शख्स ने किया है, जब हमें उस शख्स के ऊपर जोर डालना हो, जिस तरह मैं कहूँ जी ये खाना जो है मेरी अम्मी ने पकाया है, या ये घड़ी मैंने खरीदी है, या मुझे ये किताब मेरे उस्ताद ने दी थी। तो किसने दी थी, काम किसने किया, तो उस बंदे पर जोर डालने के लिए हम ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसके पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसके बारे में हमने बात करनी है। उसके बाद हम सेंटेंस में शिर लगाते हैं, और शिर के बाद यहाँ देखें हु, भाई किसने। तो शिर के बाद हमने वो पर्सन बताना होता है, वो somebody बताना होता है जिसने वो काम किया हो, और उसके बाद हम वो काम बताते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये घड़ी मैंने खरीदी है, तो ये घड़ी को क्या कहेंगे? दिस वॉच। 这小标这个 अच्छा, हमने लास्ट लेसन में प्यान। पीछे मैयर वर्ड पढ़ा था शो प्याओ के लिए, ख्वाई, रिमेंबर, ख्वाई, तो ख्वाई शो प्याओ लेसन नंबर 2 में पढ़ा था हमने। याद है कि भूल गया? लगता है भूल गया, मुझे दिखाना पड़ेगा।这块手表，哎，去哪儿了呀？没有水吗？对，第三课，你看一下这个呀，You see？तो यहाँ पर वो क्या कहता है? 这块手表 ，remember? So 块 is a major word piece yes 错的是手 for 表， wristwatch。手表， तो मैंने अभी ये सेंटेंस बनाना है जी, ये घड़ी मैंने खरीदी, कैसे कहूँगा? 这块手表是我买，买我的对，这块手表是我买的，ये घड़ी मैंने खरीदी। हाँ। अगर ये कहना हो कि जी那给你们举个例子，我们来看一下书本生的这些例子。तो सबसे पहला सेंटेंस अरीज आप पढ़ें, पहला सेंटेंस। जी अरीज। 这班球是我买的。 क्या मतलब हुआ इसका? ये जो बुक है, दिस बुक
वो मैदा मेरी है। माय मीन्स मेरी नहीं, माय का मतलब क्या है जी, कोई और बताएगा? खरीदना सर खरीदना। खरीदना सर। बाय करना। हाँ, तो खरीदना। 这本书 ये जो किताब है 是我买的 भाई, ये किताब मैंने खरीदी है। तो 是 के बाद वो शख्स लगाया जा रहा है जिसने वो काम किया। 这本书是我 और क्या काम किया उसने? खरीदा है। 这本书是我买的 ये किताब मैंने खरीदी है। अच्छा, अगर इस चीज़ को ऐसे कहना हो जुनेद, आप सेंटेंस बनाए कि ये किताब मैंने लिखी है, फिर क्या कहेंगे? लिखने की चाइनीज हाँ जी, किसको आता है ये सेंटेंस? मैं बताऊं सर। जी जी बताएं। 这本书是我写的。 हाँ, तो अब माई की जगह क्या आ जाएगा? वर्ब क्या हो रहा है? 写的 तो हम कहेंगे 写 这本 写的书是我写的 ये किताब मैंने लिखी है। हाँ जी, कायनात, आप सेकंड सेंटेंस पढ़ेंगे। 晚饭是妈妈做的， 晚饭是妈妈做的 क्या मतलब हुआ? वान फान की जो मम्मा है उसने खाना बनाया। वान फन का मतलब क्या है? डिनर। डिनर तो ये वान, आज हमने एक वर्ड पढ़ा ना, वानशांग। वानशांग किसे कहते हैं जी जी? सर। इवनिंग। नाइट इवनिंग डिनर। इवनिंग को या इवनिंग। रात को कहते हैं। तो फन किसे कहेंगे? फन, फन कहेंगे खाने को। सो वान फन का क्या मतलब हो गया? डिनर तो ये वान फन का डिनर। मतलब है जी डिनर। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में? वान फन shi वो मामा做的 क्या मतलब हुआ? डिनर जो है मेरी वो मम्मा ने मामा डिनर 做的 बनाया। मम्मा मेरी ने अम्मी ने बनाया है या पकाया है। 晚饭是我妈妈做的 对，非常好。然后呢，तब आप थर्ड सेंटेंस पढ़ें। 电回回就谁的？打的 राइट। तो ये वर्ड है तियन ख्वा। तियन ख्वा किसे कहते हैं जी? टेलीफोन हाँ, तियन ख्वा कहते हैं कॉल को, ठीक है। कॉल जो है तियन ख्वा, कॉल को कहते हैं। और वो जो हैंडसेट होता है ना, जो घरों में होता है पीटीसीएल, उसको भी तियन ख्वा कहते हैं या कॉल को कहते हैं। सो यहाँ पर है जी तियन ख्वा मतलब कॉल या फोन। शे तादा, शे का मतलब क्या है? किसका है? शहीदा। शे का मतलब है हु, कौन, ठीक है। शे का मतलब है कौन। तो क्या मतलब हुआ? तियन ख्वा भाई कॉल जो है शे, किसने? ताद, ता मीन्स कॉल करना। कॉल करना। तो कॉल किसने की थी? 电话是谁打的 कॉल किसने की थी? 电话是谁打的 अच्छा, अगर ये कहना हो कॉल किसने रिसीव की थी, फिर 电话是谁电话是接的？谁接的？ यस, वेरी गुड। 电话是谁借的 ता 接 की 的 बजाय हम क्या लगा देंगे? 接 ये लगा ये। देंगे। 电话是谁接的 भाई कॉल किसने पिक की थी?好，那下面呢，我们来看一下这个，还有谁？शिवा साहब आप पढ़ें ये चौथा सेंटेंस। जी जी सर। असल में मैंने ना मोबाइल पे ऑन किया हुआ है, घर पे ये सुई गुआ पुश वांग फांग मायदा क्या मतलब हुआ? फ्रूट्स हम्म वांग फांग मायदा फ्रूट्स। नहीं है वांग वांगफंग नाम है पुश। ना। हाँ, वांग फांग ने खरीदे हैं फ्रूट। वांग फांग में ने नहीं खरीदे। नहीं खरीदे। श्वेगुआ नहीं फ्रूश, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया ना, फ्रूश हाँ, वांगफंग आएगा कि नहीं खरीदे फ्रूट्स जो वांग हैं वो फांग मायदा। वांगफंग ने नहीं खरीदे। नेक्स्ट है जी मोहम्मद दीन, आप पढ़ें।
这个汉字不是大卫写的，这个汉字क्या मतलब हुआ? 这个汉字ये करेक्टर ये करेक्टर काव्य डेविड ने नहीं लिखे हैं। 啊，这个汉字不是大卫写的, ये करेक्टर डेविड ने नहीं लिखे. और आखिरी पढ़ेंगे जुनैद, आप पढ़ें लास्ट वाला. 电话不是我打的， हाँ, फोन जो है 不是我打的, भाई मैंने डायल नहीं किया था, फोन मैंने नहीं किया, 电话不是我打的. तो अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी ऐसे जुमला बोला हो कि भाई ये काम मैंने नहीं किया या मैंने किया या किसी ने किया, तो आप श के बाद वो शख्स लगाएं और जुमले के एंड में द लगाएं. इस पैटर्न को यूज़ करें. होमवर्क में आपने 3 ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें श शम शम द इस्तेमाल हो. अब हम देखेंगे जी बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अच्छा, एग्जाम्पल्स पढ़ने से पहले या अभी पढ़ लेते हैं, अभी अच्छा रिदम बना हुआ है. सो ज़ाय चाओशर, चाओशर कहते हैं क्लासरूम को. तो क्लासरूम के अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है? चाओशर कहते हैं क्लास को, वो हम देखते हैं. रिपीट करेंगे मेरे साथ. 生日快乐，生日快乐，这是我送给你的。这是这是我送给你的，你的是什么？是一本书吗？是是是什么？是什么？是一本书吗？书吗？对，这本书是我写的。对，对，这本书是我本书是我写的，太谢谢你了。太太谢谢你了。好，这个呢，那我们来看一下这个是什么意思。A वाले सेंटेंसेस जुनैद आप पढ़ें और B वाले मोहम्मद दीन आप पढ़ें. 生日快乐，这是我送给你的。是什么？是一本书吗？对，这本书是我写的。太谢谢你了。好，非常好。那生日快乐 means happy birthday 啊，这是我送给你的啊，送给 what is the meaning of gay? gift गिफ्ट गिफ्ट देना. बट सॉन्ग गए सॉन्ग हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था ना, सॉन्ग का क्या मतलब होता है? to deliver। डिलीवर Deliver. डिलीवर लेकिन जब सॉन्ग गई इकट्ठा आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिलीवर करना या देना. सॉन्ग गई का मतलब होता है किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज दे देना, एज अ गिफ्ट दे देना. याद है मैंने लास्ट लेसन में बताया था. जी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें ये गिफ्ट किया. 这是我送给你的 I gifted you this, ये तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है, जिस तरह कहते हैं ना, 这是我送给你的 This is a gift for you. So B क्या पूछता है? 是什么? 是什么 means What is this? हाँ, ये क्या है? 是什么 What is this? 是一本书吗? 一本书吗 means Is it a book? क्या ये एक किताब है? 一本书吗? जी आप मुझे बताएं, क्या वो कोई किताब थी? 对，对，这本书是我写的。对，对का मतलब होता है yes. Yes. हाँ yes. फिर वो कहता है जी 这本书是我写的, ये किताब मैंने लिखी है. कहते हैं太谢谢你了, कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया. 太谢谢你了。好，这个是第一个课文。我们来看一下第二个课文 text 2 देखते हैं जी. 在家里 घर में ये बातचीत हो रही है. 那他说 repeat after me. 早上有你一个电话。早上有你一个电话。电话是谁打的？电话是谁打的？不知道，是儿子接的。
不知道，是儿子写的。下跟好，晚上我问一下儿子。好，晚好，上晚上我我问问一下儿子。儿子好，那么我们来看一下这个在家里घर में क्या बात हुई कहते जी早上 means evening Morning. this is morning right morning morning 早上有का मतलब होता है have होना Have. ये सुबह था क्या था Have. नी you have तुम्हारे लिए सुबह क्या थी इगतियन ख्वा तुम्हारे लिए सुबह एक फोन आया था you have a call in the morning इसका मतलब है कि भाई सुबह तुम्हारे लिए एक फोन आया था सो वो पूछता है 电话是谁打的 किसने फोन किया था बताएं जी 电话是谁打的不知道 don't 是 know 不知道儿子是儿子写的 हमें तो पता ही नहीं है कि भाई फोन किसने किया था बट दूसरा सवाल मेरा ये है 电话是谁接的 रिसीव किसने किया था 是儿子接的。儿子接的जी रिसीव जो है वो बेटे ने किया था कहता जी हाओ 晚上我问一下儿子 रात को मैं क्या करूंगा 问一下 मैं पूछूंगा किससे पूछेगा वो 儿子孙子。儿子 वो बेटे से रात को पूछेगा 晚上问一下儿子好这是我们今天的讲座就到这儿 आज हमने यहाँ तक ही पढ़ना था We'll see some additional information, some bonus information about characters and radicals. Let me check if we have. Like, yes, here. तो अगर हम बुक को देखें तो हम देखें ये आज हमने पढ़ा जी शिर शमद हमने ग्रामर नोट 1 डिस्कस किया आपने इसके 3 सेंटेंसेस बनाने हैं और कल हम पढ़ेंगे जी द शिहो इंडिकेटिंग टाइम द शिहो बड़ा इंटरेस्टिंग है हमने शम्मा शिहो पढ़ा था ना लेवल 1 में व्हेन कब तो अगर इसे आंसर में इस्तेमाल करना हो जब मैं 11 साल का था या जब मैं सो रहा था तो जब को कैसे इस्तेमाल करते हैं उर्दू में ये देखेंगे और लेसन जो ग्रामर पैटर्न 3 है इट मींस ईचिंग ऑलरेडी इसको भी हम देखेंगे एंड यस विल गो ऑल द वे टू हियर दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन 2 मिनट इसको देते हैं सिंगल कंपोनेंट कैरेक्टर्स को तो हमारे पास कौन सा कैरेक्टर है जी लियांग लियांग लिखता है ओरिजिनली लुक्ड लाइक अ यॉक fastened across the necks of horses ठीक है वो कहता है जी ये असल में 2 घोड़े हैं ये क्या हैं 2 हॉर्सेस हैं लियांग के अंदर ये जो 1 और 2 हैं ये 2 हॉर्सेस हैं पेयर ऑफ सैडल्स ऑफ 2 हॉर्सेस कैरेज तो ऐसा लग रहा है एक कैरेज है एक बग्गी है जिसको 2 घोड़े जो हैं वो खींच रहे हैं ठीक है सो लियांग का मतलब है 2 और ये दीज आर 2 हॉर्सेस सो लियांग का कैरेक्टर आज हमने किया लियांग का मतलब है जी 2 नेक्स्ट वी हैव दिस वर्ड ख्वालकला अच्छा इसके अंदर ये है कि इस कैरेक्टर की 2 प्रोनाउंसिएशंस हैं इसको हम ख्वालकला भी पढ़ते हैं और इंजॉय का यूए भी पढ़ते हैं इंजॉय का मतलब होता है म्यूजिक तो कैरेक्टर एक ही है इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन है और इसको देखते हैं तो कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ यूए ओरिजिनली रेफर टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक तो बेसिकली ये यूए म्यूजिक को कहा जाता है ये जो कैरेक्टर है नाउ इट मीन्स जॉयस तो म्यूजिक मेक्स पीपल हैप्पी ठीक है तो लोगों को खुश करता है इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन एक ल भी है जिसका मतलब है हैप्पी और वैसे इसको म्यूजिक के लिए भी यूज किया जाता है तो याद रखना इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन हैं तीसरा वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी इसको हम इसकी भी 2 प्रोनाउंसिएशन है 2 तरह से इसे प्रोनाउंस किया जाता है एक है चांग चांग और दूसरा है छांग सी से है CH से छांग कहता है जी चांगफू जैसा ही है ना जो हमने कैरेक्टर पढ़ा था चांगफू का चांग मिलता जुलता है बट यहां पर वो कहता है रेफर टू एन ओल्ड पर्सन होल्डिंग अ वॉकिंग नाउ इट मींस ओल्ड चांग का मतलब क्या है ओल्ड जब इसका मतलब ओल्ड होता है तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ZH से चांग ऑल्सो अ लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन 2 सेक्शंस लंबे डिस्टेंस को भी
छांग पढ़ा जाता है, लंबे डिस्टेंस को। जिस तरह कहते हैं ना वेरी लॉन्ग डिस्टेंस को कहते हैं हन छांग। वेरी लॉन्ग टाइम कैसे कहेंगे? वेरी लॉन्ग टाइम हम इसे कहेंगे हन छांग शिजियन। 很长时间， हमने पढ़ा हुआ ना वर्ड शिजियन, हन छांग शिजियन। मैं अपने किसी दोस्त को कह सकता हूँ हन छांग शिजियन में चियन मियन, कि बहुत लंबे अरसे से मुलाकात नहीं हुई, हन छांग शिजियन में चियन मियन। इसी तरह और यस, सो इसको छांग भी कहते हैं और चांग भी कहते हैं, इस कैरेक्टर को। दो प्रोनाउंसिएशंस हैं। फिर हमारे पास वी हैव दिस रेडिकल, मैंने बताया था आपको, दिस इज रिलेटेड टू सिल्क, और ये गई में आ रहा है जी टू गिव। और चिए, ये और वाला चिए है, नॉट टाई के लिए इस्तेमाल होता है। और ये है जी हार्ट, स्टैंडिंग हार्ट, इट इज रिलेटेड टू वंस मेंटालिटी। जिस तरह मांग है, हमें आता है मांग का कैरेक्टर, और आज हमने ख्वाह का कैरेक्टर पढ़ा जिसमें ये आता है। तो आपने ये तीनों कैरेक्टर्स लिख लेने हैं, इनके फ्लैश कार्ड्स भी बना लें, और रेडिकल्स एज यूजुअल रेडिकल्स को भी लिख लें। और पेयर वर्क, आज का जी हमारा होमवर्क जो है वो है पेयर वर्क। वर्क इन पेयर्स एंड आस्क क्वेश्चंस अबाउट द आइटम्स ऑन योर पार्टनर्स डेस्क। अपने पार्टनर के डेस्क पे जो भी चीज़ है उसके बारे में सवाल करना है आपने, कम से कम 3 सवाल बनाने हैं। कुछ यहाँ पर लिखे हैं, जिस तरह वो कहता है 这个笔是你买的吗? क्या ये पेन तुमने खरीदा है? वो कहता है 不是，是我妈妈买的, मेरी अम्मी ने खरीदा है। 这个汉字是你写的吗? ये कैरेक्टर तुमने लिखा है? वो कहता है जी 对，是我写的, मैंने लिखा है। तो इस किस्म के कम से कम 3 सवाल बनाएं, श शमा शमा द से, और स्पेयर वर्ड को कंप्लीट करेंगे। ओके, आज यस, ग्रुप वर्क भी जो है वो भी आज के ग्रामर से रिलेटेड ही है, तो इसको भी आज ही कर लें। कहते हैं जी ईच ग्रुप मेंबर ब्रिंग्स अ फोटो ऑफ बर्थडे। आप यही वाली बेशक तस्वीर ले लें, ठीक है, या अपनी बर्थडे की फोटो भी लगा सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। या कोई भी इंटरनेट से एक तस्वीर आपने लेनी है जिसमें सालगिरह बनाई जा रही है, और वो कहता है जी 这个菜, ये जो खाना है, 是谁做的, किसने पकाया? 是妈妈做的, अम्मी ने पकाया। 苹果是你买的吗? एप्पल तुमने खरीदे हैं? 不是我买的, मैंने नहीं खरीदे। तो अगेन यहाँ पे प्रैक्टिस की जाएगी कि भाई ये फॉर एग्जांपल ये स्वीट्स कौन लेकर लाया है, सैंडविचेस कौन लेकर लाया है, कैप्स क्या तुमने खरीदी हैं, ठीक है। तो इससे भी आपकी ये जो पैटर्न है श शम शम द, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने ग्रुप वर्क भी करना है, पेयर वर्क भी करना है, एंड यस दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड यू हैव टू राइट ईच कैरेक्टर, जो मैंने आज आपको 5-7 कैरेक्टर सिखाए हैं उनको 3 दफ़ा आपने लिखना भी है। नेक्स्ट लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, हम एक दफ़ा प्रीव्यू करते हैं जो हमने वर्ड्स नेक्स्ट लेसन में पढ़ने हैं। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। 非常 非常非非常常非常开始开开始始已经已已经经长长长两两帮帮介绍介绍介绍जी। तो फेचांग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, फेचांग हाँ बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, एक्सट्रीमली के सेंस में इस्तेमाल। खैशर स्टार्ट को कहते हैं। ईचिंग हमारा ग्रामर पैटर्न है जी, ईचिंग का मतलब है ऑलरेडी, कोई काम ऑलरेडी हो चुका। छांग हमने डिस्कस किया अभी, हन छांग सर्जियन वेरी लॉन्ग टाइम। लियांग हमने पढ़ा, टू को कहते हैं, पांग हेल्प करने को कहते हैं, और चीशाओ इंट्रोड्यूस करने को कहते हैं। ये वर्ड्स ऑलमोस्ट आप लोगों को आते हैं, लेकिन हम इन्हें डिटेल में नेक्स्ट लेसन में शुरू करेंगे और कुछ ग्रामर पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, 今天就到这里，再见。再见。再再见。见老师再见。下次。下次见，下次见。好，拜拜。